हेलो 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 ट्रेडर्स। मेरा नाम है दिवेश ठाकुर और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल में। तो गाइस, आज हम फिर से ट्रेड करने वाले हैं एयूडी कैट चार्ट पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि एक मेजर ट्रेंड जो था वो एक अप ट्रेंड था, लेकिन ऊपर से एम बना करके मार्केट दोबारा से नीचे गिरना शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पर बेसिकली अभी जो ट्रेंड है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन का ट्रेंड है। ठीक है, अभी जो ये बायर्स आए हैं इन्होंने प्रीवियस कैंडल को एनगल्फ कर लिया है और उससे नेक्स्ट कैंडल ने, अभी जो करंट फॉर्मिंग कैंडल है उसने गैप अप किया है, लेकिन गैप अप उस जो रेड इन्वर्टेड हैमर है उसकी विक के नीचे ही है। तो ये कैंडल रेड बन सकती है, रेड बनने के चांसेस इसके बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि क्या होगा। अभी देखिए, ये है मार्केट का अभी का रियल टारगेट। ठीक है, तो यहाँ तक अभी मार्केट को जाना ही है। ठीक है, अभी देखेंगे इस करंट फॉर्मिंग कैंडल में कि इसका रिएक्शन यहाँ पर कैसा होगा। ये एक्यूरेट टारगेट है मार्केट का। ठीक है, यहाँ पर अब देखते रहिए आप करंट फॉर्मिंग कैंडल का रिएक्शन। अगर रिवर्सल की अपॉर्चुनिटी होगी तो रिवर्सल भी करेंगे मार्केट में, अदरवाइज वी विल फोकस फॉर द रेड कैंडल्स ओनली। ठीक है, तो अभी देखिए कि इसको यहाँ से एक रिजेक्शन आई थी। ठीक है, अभी सेलर्स पूरा जोर लगा रहे हैं नीचे जाने के लिए। ठीक है, तो ऑल राइट, सो यहाँ पर रिजेक्शन आई है तो मैं यहाँ पर एक कॉल की ट्रेड लगा देता हूँ। तो क्यों मैंने यहाँ पर कॉल की ट्रेड लगाई है? क्योंकि आप अगर देखें तो यहाँ पर हायर लो का ब्रेकआउट हुआ है और ब्रेकआउट कैंडल में रिजेक्शन आई है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये कैंडल ग्रीन ही बनती है। और अगर मैं आपको बताऊं तो ऊपर एक बायर्स की पोजीशन भी थी, मैं ट्रेंड लाइन लगा करके आपको दिखा देता हूं। ठीक है, तो उसका भी ब्रेकआउट हो चुका है मार्केट में। तो उसका मतलब है कि बायर्स उस प्रकार से अपनी पोजीशन शिफ्ट कर रहे थे। तो उसका जब ब्रेकआउट होता है तो मोस्टली मार्केट में रिवर्सल आता है। ठीक है, अभी देखते रहिए, अभी भी 20 सेकंड बाकी है, कुछ भी हो सकता है क्योंकि मैंने ये ध्यान नहीं दिया कि इस कैंडल ने गैप अप कर दिया है। अगर ये कैंडल गैप अप नहीं करती तो ये 100% श्योर ट्रेड होती टुवर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन। अब गैप अप हुआ है यानी नीचे कोई लेवल है जिसको ब्रेकआउट करने के लिए इसने गैप अप किया था और इसी वजह से मेरी ये ट्रेड लॉस हो चुकी है। ठीक है, बट अभी ये कैंडल एक कंटिन्यूएशन कैंडल है। ठीक है, अभी ये वाली कैंडल एक कंटिन्यूएशन कैंडल बन गई है टुवर्ड्स डाउनवर्ड डायरेक्शन। मेरी आज की पहली ट्रेड लॉस हो चुकी है, बट देर इज नो इशू इन डैट। ठीक है, अभी जो करंट फॉर्मिंग कैंडल है वो फिर से रेड ही बनेगी, क्योंकि जो प्रीवियस कैंडल है उसने हमें कंटिन्यूएशन सिग्नल दे दिया है टुवर्ड्स डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो वो बेशक पिछली कैंडल की वीक के अंदर क्लोज हुई है, बट वो अब रेड ही बनेगी। और मार्केट का टारगेट अब ये यहाँ से और नीचे जाना है। अब जो नीचे वाला एक हायर लो है वहाँ तक मार्केट को जाना है। ठीक है, तो इसी वजह से मैंने अपनी ये ट्रेड लगाई थी और अब आप ये देख ही सकते हैं कि मार्केट अब नीचे की ओर गिर रही है। ठीक है, तो अभी जहाँ पर मेरा कर्सर है वहाँ पर एक पियर्सिंग लाइन का पैटर्न है, वो तो उसका वहाँ पर एक लेवल है। ठीक है, वहाँ से अभी रिजेक्शन आई है। तो अभी देखते हैं इस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ होगी। ओके, तो इस कैंडल की क्लोजिंग एक सपोर्ट पर ही हुई है और उसके बाद फिर से गैप अप हो गया है। ठीक है, तो लाइक मेरे को गुड एंट्री पॉइंट चाहिए। लेट्स सी, अगर मिलेगा तो लेंगे, अदरवाइज हम चांस नहीं लेंगे। देखिए, अभी मुझे सेलर्स की ओर से कोई रिस्पॉन्स नहीं दिख रहा है, तो लाइक अभी वेट करना ही बेहतर है। ठीक है, कोई इतना स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन नहीं दिख रही है मुझे, सेलर्स इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हैं। तो लाइक यहाँ पर मेरे को थोड़ा रिस्क लग रहा है गाइज, तो इस वजह से मैंने ट्रेड नहीं लिया। वैसे बनेगी ये भी डाउन की ही कैंडल, क्योंकि इस कैंडल ने भी गैप अप किया है टू ब्रेक दैट बिलो लेवल। ठीक है, बट द थिंग इज कि इंटरेस्ट नहीं दिखाया मुझे करंट फॉर्मिंग कैंडल के रिएक्शन में, तो मैंने ट्रेड नहीं ली है। वैसे तो ये वन ऑफ द शो ट्रेड है, बट अब क्या करें, अब मेरे दिमाग में जब आ गई बात कि नहीं लेनी है तो लाइक मुझसे मिस हो गई है असल में। कोई बात नहीं, नेक्स्ट कैंडल पे हम ट्रेड करेंगे, इस कैंडल का रिएक्शन देखेंगे। ओके, तो इस कैंडल ने वहीं पर क्लोजिंग दे दी है जहां पर प्रीवियस कैंडल की विक है। तो लाइक ये वाली कैंडल अभी ग्रीन बन सकती है और रेड भी बन सकती है। अब मैंने ट्रेड इसलिए लगाई है गाइस क्योंकि जो सेकंड लास्ट कैंडल की विक है वहाँ से मार्केट में एक रिवर्सल आना चाहिए, यानी नीचे की ओर कंटिन्यूएशन होना चाहिए। और मेरे हिसाब से इसने जो गैप अप किया है वो 50% के नीचे ही किया है, तो लाइक ये कैंडल रेड बननी चाहिए। ठीक है,
अभी देख लेते हैं, मैं हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के देख लेता हूँ कि इसकी क्लोजिंग कहाँ पर हुई है और गैप अप कहाँ पर हुआ है। यहाँ पर टू बी एग्जैक्ट मैं अगर लाइन लगा कर दिखा दूँ आपको पियर्सिंग लाइन की, तो ये पॉइंट है पियर्सिंग लाइन का, ठीक है। तो लाइक यहाँ पर इसने गैप अप अगर इसके नीचे किया है तो कैंडल ये रेड ही बनेगी, अगर इसके ऊपर किया है तो कैंडल ग्रीन बन जाएगी। और इस कैंडल ने इसके ऊपर ही किया था तो इस वजह से ये ग्रीन बन गया है, बट मेरी ट्रेड एटीएम हो गई है। बट कोई बात नहीं, एटीएम भी चलेगा, लॉस नहीं होना चाहिए। अभी कैंडल ने फिर से गैप डाउन किया है, और किस लेवल को ब्रेक करने के लिए? एक ओवरलैप को ब्रेक करने के लिए। बट द थिंग इज कि ट्रेंड मेरे पास डाउन है, तो मैं एक सिंगल बायर्स की कैंडल पर विश्वास अभी नहीं कर सकता हूं, क्योंकि यहां पर कोई सेलर्स फेल नहीं हुए थे। यहां पर बायर्स ने गैप अप करके अपनी कैंडल प्रीवियस क्रिएट की है, तो सेलर्स दोबारा से आ ही सकते हैं। तो मैं बायर्स के साथ नहीं जा सकता, ठीक है। मुझे सिर्फ डाउन की अपॉर्चुनिटी लेनी है, क्योंकि ट्रेंड मेरे पास डाउन है। मैं ऑलरेडी ऊपर से भी देख चुका हूं कि मार्केट में एम बना था, और उसके बाद बायर्स ने जब रिट्रेसमेंट दी थी उसके बाद ही मार्केट गिरना शुरू हुई है, तो वो नीचे एक लो लगाएगी, ठीक है। तो अभी देखिए कि इस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ होगी, उसके हिसाब से हम नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड करेंगे। ओके, सो लाइक इसकी क्लोजिंग एग्जैक्टली यहाँ पर है। ओके, प्रीवियस कैंडल की इसने उसको ब्रेक कर दिया है विक को। यहाँ पर अगर कोई लेवल है तो तब तो रिवर्सल के भी चांसेस बनते हैं। ओके, देयर इज़ अ लेवल हेयर, और उसकी क्लोजिंग पर भी एक लेवल है जो कि मैं देख चुका हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन के लिए मैं जाना चाहता हूँ। यहाँ पर इस कैंडल के रिएक्शन में अभी सेलर्स ट्राई भी नहीं कर रहे हैं उसको स्ट्रांगली ब्रेक करने के लिए। देखिए यहाँ पर एक मॉर्निंग स्टार का की लेवल है, और कैंडल की क्लोजिंग एग्जैक्टली वहीं पर हुई है, जो कि एक मेजर लेवल है, ठीक है। तो क्लोजिंग अगर इसकी सपोर्ट पर हुई है तो ये एक साथ दो लेवल को ब्रेक तो नहीं कर सकती है, और इसी वजह से मैंने ये ट्रेड टुवर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन की लगाई है विद द गुड सेफ्टी मार्जिन, राइट। तो इसी वजह से आप देख सकते हैं कि ये तो विन हो गई है, बट अभी ये कैंडल एक कंटिन्यूएशन कैंडल है टुवर्ड्स डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि वहां पर जो लेवल है उसका इसने ब्रेकआउट कर दिया है। और ब्रेकआउट कैसे हुआ है? लड़ करके हुआ है, ठीक है। तो यहां से कैंडल ये डाउन जाएगी। मैं एंट्री अपनी थोड़ी ऊपर लगाना चाहता था लेवल के ऊपर, बट कोई इशू नहीं है। बायर्स की पोजीशन भी हमें नीचे ही शो हुई है, तो ये कैंडल नीचे बननी चाहिए, थोड़ी स्ट्रांग ही बननी चाहिए, और एटलीस्ट ये इसको तो फिल करना चाहिए जो इसने पोजीशन बताई थी। देखिए यहाँ पर है मॉर्निंग स्टार का की लेवल, ठीक है। तो लाइक यहाँ से ये कैंडल अभी नीचे ही जाना चाहिए। देखिए प्रीवियस कैंडल एक कंटिन्यूएशन कैंडल है, और कंटिन्यूएशन कैंडल अगर जब भी ब्रेकआउट करे तो डैट मीन्स मार्केट वांट्स टू कंटिन्यू, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने ये वाली ट्रेड भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाई है। अभी इस कैंडल का रिएक्शन देखेंगे, ठीक है। लास्ट के 4 सेकंड बचे हैं, उस हिसाब से नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो इसकी क्लोजिंग बायर्स ने की है, ठीक है। तो कैंडल अभी नेक्स्ट कैंडल बायर्स की बन सकती है, दैट इज द पॉइंट, क्योंकि लास्ट में बायर्स आए हैं और उन्होंने ऊपर की ओर धकेल दिया है सेलर्स को। तो समझ रहे हो? तो लाइक यहां पर जो ये मोमेंटम भी है सेलर्स का, ये वीक भी हो रहा है। मेरे को गुड एंट्री पॉइंट चाहिए, तो कहां चाहिए? फर्स्ट 30 सेकंड में प्रीवियस कैंडल की विक के ऊपर, और वहां से मुझे रिजेक्शन भी चाहिए। तो 30 सेकंड्स निकल गए हैं, तो लाइक यहां पर अब पहुंची है कैंडल, तो अभी कोई मतलब नहीं बनता है यहां पे ट्रेड प्लेस करने का, क्योंकि अब उतना टाइम नहीं बचेगा सेलर्स के पास फाइट करने का। तो ये कैंडल अभी स्ट्रॉन्ग ग्रीन भी बन सकती है, दैट इज द पॉइंट, राइट। बट द थिंग इज कि इस कैंडल को ग्रीन बनना है, क्योंकि प्रीवियस कैंडल की क्लोजिंग बायर्स ने की है, और बायर स्ट्रॉन्ग दिख रहे थे मुझे पिछली कैंडल के रिएक्शन में, ठीक है। इस कैंडल की क्लोजिंग देखेंगे, उस हिसाब से हम नेक्स्ट कैंडल पर ट्रेड करेंगे। ओके, सो ये वाली कैंडल एग्जैक्टली एक रेजिस्टेंस पर क्लोज हुई है, लेकिन मैं अपनी एंट्री यहां पर लेना चाहता हूं, ठीक है। मुझे यहां से रिजेक्शन चाहिए मार्केट में, तभी मैं यहां पर पुट की ट्रेड लूंगा, अदरवाइज मैं नहीं लूंगा, क्योंकि ये जो कैंडल बनी है अभी ये रिवर्सल कैंडल है। मार्केट थोड़ी ऊपर आनी चाहिए, और मेरे को वहां से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिखनी चाहिए फ्रॉम द सेलर साइड। ऑल राइट, सो लाइक मैंने यहां पर अपनी ट्रेड टूवर्ड्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा दी है। क्यों? क्योंकि कैंडल की साइकोलॉजी एक रिवर्सल की है, और ऑलरेडी वो एक रेजिस्टेंस पर है,
राइट। जो कैंडल है वो एक क्लोज्ड मारुबुजू कैंडल है और ये एक डाउन ट्रेंड है, तो ये कैंडल निश्चित ही एक रेड कैंडल बनेगी, ठीक है। तो लाइक इसी तरह से आपको भी एनालाइज करना है गाइस मार्केट में। और आप देख सकते हैं कि ये रेड बनी रही है, सिर्फ 8-10 सेकंड बचे हैं, ठीक है। ये साइड के सपोर्ट को भी ब्रेक कर रही है, ओके। देखिए बायर्स की पोजीशन अभी नीचे ही है, ठीक है। तो मैं यहां पर मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में अपनी ट्रेड प्लेस करना चाहता हूं। ऑलराइट, तो मैंने यहां पर टुवर्ड्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में अपनी ट्रेड प्लेस कर दी। देखिए ये है बायर्स की पोजीशन जहां पर मैंने अभी हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है, ठीक है। तो लाइक वहां से बायर्स आए थे, ये ऊपर कहीं पर भी बायर्स नहीं है। अभी ये कैंडल इसको ब्रेक कर देगी या फिर इसके पास ही क्लोज होगी कहीं पर भी, ठीक है। अभी बहुत गैप है यहां पर और प्रीवियस सेलर्स की कैंडल ने बायर्स को एनगल्फ कर लिया है। तो डाउन ट्रेंड में तो लाइक ये कैंडल अभी रेड ही बननी चाहिए। जब बायर्स की पोजीशन भी हमें पता हो तो ये एक वन ऑफ द श्योर ट्रेड होती है, ठीक है। ये वाली कैंडल मेरी वन ऑफ द फेवरेट श्योर शॉट है, राइट। क्योंकि अभी मार्केट को जाना भी नहीं चाहिए, नीचे उनको लो भी लगाना है और बायर्स की पोजीशन भी पता है और अभी अभी बायर्स एनगल्फ भी हुए हैं, तो इससे ज़्यादा बढ़िया चांस सेलर्स के पास नहीं है। तो इसी वजह से मैंने अपनी ये वाली ट्रेड लगाई है। तो गाइज इसी के साथ मेरा आज का टारगेट भी पूरा होता है ट्रेडिंग करने का। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और कुछ ना कुछ आपको सीखने को भी मिला होगा गाइज। और ऐसे ही आपको अगर सीखना है, मैं कभी कभार अपनी ट्रेड्स मैं टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर देता हूँ, आप वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं। और गाइज प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप नए हो, और अगर पुराने हो तो कम से कम वीडियो को लाइक तो ज़रूर करना। अब मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।